दोस्तों पहले जमाने में लोग अपने धन को छुपा कर रखते थे। उस धन को सुरक्षित रखने के लिए उसको मिट्टी में गाड़ दिया जाता या किसी और सुरक्षित जगह पर छिपा दिया जाता और उस खजाने का राज उस इंसान की मौत के साथ ही राज रह जाता। दोस्तों आज हम इन सब के छुपाए हुए खजाने निकालते हैं। इनका यह खजाना आज की इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। दोस्तों इस खजाने की बेशकीमती सोने चांदी की ज्वेलरी, सिक्के और बहुत सारा सामान मिलता है, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं है, जिसके कारण यह हमारे द्वारा कोई अजीब काम करते हुए या किसी चीज को खोजने पर हमें मिल जाते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं होता। आज हम ऐसे ही खजानों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1। दोस्तों एक किस्सा दो दोस्तों का है जिसमें से एक का हैमर गायब हो गया था और अपनी हैमर को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह ढूंढ नहीं पाया। इसकी जानकारी इसने अपने दोस्त एरिक लेविस को दी, जिन्होंने अपने दोस्त की मदद करने के लिए ठान ली थी। कुछ भी हो जाए भाई, मैं तो अपने दोस्त की मदद करूंगा। एरिक के पास एक मेटल डिटेक्टर मशीन थी। दोनों दोस्त इस मशीन को लेकर उस जगह पर सर्च करने लगे। तभी उस मशीन ने दोस्त को एक जगह पर हैवी सिग्नल दिया। हैवी सिग्नल के मिलने के बाद दोनों दोस्तों ने जमीन को खोदना शुरू किया ताकि उनका जो हैमर है वह उनको मिल जाए। लेकिन उनको हैमर की जगह यहाँ पर दोस्तों एक पेटी मिली। जी हाँ, उन्होंने इस पेटी को खोला तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं आंखों की ही बात कर रहा हूँ दोस्तों। इस पेटी में कई सारे सोने के सिक्के थे, बहुत सारी ज्वेलरी भी थी। जब इन सिक्कों को गिना गया तो आप जानते कि इस पेटी में 14,780 सोने के सिक्के थे और साथ ही चांदी के सिक्के मिले और 200 से ज्यादा ज्वेलरी आइटम मिले। अब इन दोस्तों ने इस खजाने की जानकारी इंग्लैंड सरकार को दे दी। यह जानकारी मिलती वहां पर एक आर्कोलॉजिस्ट की टीम आई और उसने उस जगह का सही मुआयना किया। वहां से कुल 60 पाउंड के गोल्ड कॉइन कलेक्ट किए। इन सोने की कीमत $250 मिलियन से भी कई गुना ज्यादा थी। अगर इंडिया करेंसी में देखा जाए तो इन सोने के सिक्कों की कीमत 375 करोड़ रुपए से भी ज्यादा निकली। इंग्लैंड सरकार ने इन दोनों दोस्तों की ईमानदारी को देखते हुए $2.3 मिलियन का इनाम इनको दे दिया। इस इनाम को दोनों दोस्तों ने आधा आधा बांट लिया और उसके बाद अमीरों की जिंदगी जीने लगे। नंबर 2। दोस्तों एक कहानी है निक मैड की। निक अमेरिका के एक बहुत ही बड़े टैंक कलेक्टर है, यानी कि यह टैंकों का कलेक्शन रखते हैं। इनके पास दुनिया के कई सारे टैंकों का कलेक्शन है और इनके पास टैंकों को रिपेयर करने के लिए बहुत ही बड़ा गैराज है। दोस्तों निक आर्मी के पुराने टैंकों को खरीदते हैं और उनको अपना गैराज में रिपेयर करके पूरा तैयार करते हैं। अमेरिका के जो लोग टैंकों की सवारी करना पसंद करते हैं, यह इन लोगों को टैंकों की सवारी करवाते हैं और इससे वो अपना बिजनेस चलाते हैं। इन टैंक की कलेक्शन के लिए इन्होंने 2017 में $40,000 देकर एक पुराना टैंक मंगवाया था। यह टैंक दोस्तों बहुत ज़्यादा पुराना था और इसमें रिपेयरिंग की भी आवश्यकता थी। इन्होंने अपने साथी के साथ मिलकर इस टैंक के कई सारे पार्ट को रिप्लेस किया। जब इस टैंक के फ्यूल टैंक की बारी आई तो इसे चेंज करने के लिए निकाल दिया गया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पुराना था। जब फ्यूल टैंक को निकाला गया तो यह बहुत ही ज़्यादा भारी था, जिस कारण निक ने फ्यूल टंकी को तोड़कर जब उसके अंदर देखा तो वह बिल्कुल ही हैरान रह गया। निक ने इसके अंदर से सोने की ईंटें निकाली। इस फ्यूल टैंक से दोस्तों 5 सोने की ईंटें निकाली गई और यह एक ईंट 5 किलो की थी। यह देखकर निक और उनके साथी हैरान हो गए क्योंकि उस सोने की कीमत $12 लाख थी। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो यह 90 करोड़ का सोना था। जी हाँ, इस सोने के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि यह जो सोना है यह इराक में किसी सोल्जर को मिला और उसने इसको सेफ रखने के लिए इसे फ्यूल टैंक में डाल दिया और शायद उस जंग में उस सोल्जर की मौत हो गई और इस कारण यह सोने का राज बिल्कुल राज रह गया। लेकिन निक यह सोना पाकर बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया। नंबर 3। दोस्तों स्वीडन का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का वातावरण फिल्मों की शूटिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसी तरह यहाँ पर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तब यहाँ पर एक पुरानी झोपड़ी के फर्श के नीचे खोखलेपन की आवाज़ आई। जब इस फर्श को तोड़ा गया तो इसके अंदर जो मिला उसको देखकर सभी लोग हैरान हो गए क्योंकि दोस्तों इसके नीचे छुपा हुआ था खजाना, जिसमें चांदी और पीतल जैसी बेशकीमती धातुएं मिली। यहाँ पर 150 पाउंड चांदी, 50 पाउंड पीतल और कई सारी कीमती ज्वेलरी मिली। यह सब देखकर दोस्तों शूटिंग वालों ने इसकी जानकारी पुरातत्व विभाग को दी। बाकी सरकार ने इस एरिया को अपने अंडर में लिया और जमीन के मालिक को $2,40,000 का इनाम दिया, जिसे अगर इंडियन करेंसी में देखें तो इसकी कीमत करीब $1,80,00,000 थी। हालांकि खजाने में जो चांदी और दूसरी चीजें मिली उसकी कीमत इसकी कीमत से कई गुना ज्यादा थी। जब इन सबको खजाने की जांच की गई तो पाया गया कि यह सिक्के 9वीं शताब्दी के हैं, यानी कि आज से लगभग 1200 साल पुराने सिक्के। जी हाँ, इन सिक्कों को दोस्तों बेहद दुर्लभ मानते हैं क्योंकि ये सिक्के उस राजा के शासनकाल के थे जो इस देश का सबसे महान शासक रहा था।
जिस कारण इन सिक्कों की कीमत बहुत ही ज़्यादा आंकी गई है और इन बेशकीमती सिक्कों को वहाँ के म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 4 दोस्तों, जेमी ऑलिवर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस शेफ थे और इनका खाना शहर में बहुत ही ज़्यादा फेमस था। इसलिए उन्होंने शहर में एक रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोचा और उन्हें रेस्टोरेंट खोलने के लिए पुरानी इमारत को खरीदा और इस इमारत में रिनोवेशन का काम शुरू किया। तभी वहां पर दोस्तों काम करने वाले कर्मचारियों को किसी कारण एक दीवार को तोड़ना पड़ा। उस दीवार को तोड़ने के बाद लोगों ने जो देखा वह काफ़ी हैरान करने वाला था। इसके पीछे कई सारे सोने चांदी के जेवरात मिले। इन सभी की कीमत दोस्तों $17 लाख थी। अगर इसकी कीमत को इंडियन करेंसी में देखें तो यह लगभग 12.5 करोड़ रुपए की कीमत थी। लोग बिल्कुल हैरान रह गए, यह सारा सोना चांदी और पैसा इस दीवार के पीछे कहां से आया। दरअसल दोस्तों बात यह थी कि इस बिल्डिंग में मिडलैंड बैंक की एक ब्रांच ओपन हुई थी। इस बैंक में कई सारे सिक्के और लॉकर रूम और सेफ बॉक्स थे। वहां पर कई लोगों ने इस बैंक के सेफ बॉक्स में अपने कीमती सामान रखा हुआ था। लेकिन कुछ ही सालों बाद दोस्तों यह बैंक घाटे में आ गई और इस बैंक को HSBC बैंक ने खरीद लिया। लेकिन किसी कारण यहाँ पर HSBC बैंक की ब्रांच भी बंद हो गई, जिस कारण सभी कस्टमर्स को अपने सेफ बॉक्स को खाली करने के लिए कह दिया गया, जिसमें से सभी लोगों ने अपने सेफ बॉक्स खाली कर दिए थे। लेकिन कुछ सेफ बॉक्स आज भी बंद पड़े थे। शायद वह लोग इस दुनिया में नहीं हैं या फिर इस दुनिया को छोड़कर कहीं चले गए थे। इसके बाद दोस्तों इन बक्सों को बाद में तोड़ने का फैसला लिया गया और उसको तोड़ा गया। उस बॉक्स में कई सारे कीमती सामान और सोने और चांदी की ज्वेलरी भी मिली। इनको बैंक द्वारा सुरक्षित रख दिया गया। और दोस्तों कुछ बॉक्स ऐसे भी थे जो दीवार के अंदर सेट किए गए थे, जिनको तोड़ने पर उस बिल्डिंग की दीवार को नुकसान हो सकता था, जिस कारण उनको तोड़ा नहीं गया और उन बॉक्स को वैसे के वैसे ही छोड़ दिया गया और बैंक के इस बिल्डिंग को खाली कर दिया गया। दोस्तों 20 साल बाद ऑलिवर ने इस बिल्डिंग को खरीदा और इसमें खजाना मिला। लेकिन जेमी ने सभी सोने चांदी को HSBC बैंक को वापस कर दिया। नंबर 5 दोस्तों, एक बार एक आदमी गोता लगाने के लिए समंदर के अंदर गया। तब इस व्यक्ति को समुद्र के अंदर से एक सोने की चैन मिली। जब इस चैन को बाहर लाकर देखा गया तो इस चैन की कीमत $700 बताई गई। तो उसने सोचा कि इस चैन के साथ ही कुछ और भी मिल सकता है। उसने अपने मेटल डिटेक्टर की सहायता से समंदर के अंदर जाकर समुद्र की तलहटी पर इस मशीन से खोजने की शुरुआत कर दी। तभी उस मेटल डिटेक्टर मशीन ने एक जगह पर हैवी सिग्नल दे दिए, जिसको देखकर वह हैरान रह गया। जब उसने वहां की मिट्टी हटाई तो वहां पर 50 सोने के सिक्के मिले और इन सिक्कों की कीमत $10 लाख थी। अगर दोस्तों इसको इंडियन करेंसी में देखें तो इसकी कीमत 7.5 करोड़ रुपए थी। जब इन सिक्कों की जांच की गई तो पता चला कि ये सिक्के आज से लगभग 200 साल पुराने हैं। इन सिक्कों का समुद्र में मिलने का कारण यह बताया गया कि 200 साल पहले यहाँ कोई व्यापारी नाव से होकर यात्रा कर रहा था। तभी किसी प्राकृतिक कारण या तूफान में उसकी नाव डूब गई होगी, जिसके साथ ये सिक्के भी समुद्र के नीचे चले गए जो आज इस व्यक्ति को मिले। नंबर 6 दोस्तों, पहले के लोग पियानो का बहुत शौक रखते थे। ऐसे ही अमीर फैमिली के 2 मेंबर थे जो पति पत्नी थे, जो इंग्लैंड में रहने वाले थे। उन्होंने अपने घर में 1938 में एक पियानो खरीदा। पियानो को घर में रखकर वह दोनों काफी खुश थे। कुछ सालों बाद में जब दोनों पति पत्नी इस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए तो उन्होंने अपना सारा सामान दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। लेकिन दोस्तों इस पियानो को वह शिफ्ट नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि पियानो को किसी को दे दिया जाए ताकि इससे कोई म्यूजिक सीख सके, जिस कारण दोस्तों इन्होंने इस पियानो को विशेप्ट कैसेट कम्युनिटी को सौंप दिया ताकि इस पियानो से वहां के कुछ बच्चे संगीत सीख सकें। लेकिन दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद इस पियानो में कोई खराबी आ गई। इसके कारण पियानो को रिपेयर करने के लिए मार्टिन बेकहाउस को बुलाया गया। उन्होंने जब पियानो की कीज को उठाया तो उनको कुछ भारीपन महसूस हुआ, जो कि आमतौर पर हल्की होती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा भार होने के कारण उन्होंने इन्हें सभी को धीरे धीरे खोला। जब उन्होंने इस पियानो के अंदर देखा तो वह बिल्कुल हैरान हो गए, क्योंकि इसके अंदर 7 कपड़े के पैकेट और एक लेदर की पैकेट थी। जब उन्होंने सभी पैकेट को खोला तो इन पैकेट में हैरान कर देने वाली चीज़ें मिली। इस पियानो के अंदर मिले 7 कपड़ों के थैलों में कुल 913 गोल्ड कॉइन मिले, जिनकी जांच के बाद यह पता चला कि यह सिक्का 18वीं शताब्दी का है और लगभग 1847 से 1915 के बीच में इन सिक्कों का उपयोग होता था। और उसे एक लेदर के थैले में 6 सोने की ईंटें मिली। इन सारे सिक्कों की कीमत 5 लाख पाउंड बताई गई। अगर इसको इंडियन करेंसी में देखो तो यह कीमत 4 करोड़ 80 लाख रुपए थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।